हेलो प्रिय छात्रों, आप सभी कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे बने रहिए। तो विज्ञान कक्षा 10 का लेसन नंबर 2 अम्ल, क्षार एवं लवण से संबंधित प्रश्न मैं इस वीडियो में आपको कराने वाला हूँ। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें और ये चैप्टर वाइज एमसीक्यू होंगे आपके दोस्तों। तो आइए दोस्तों, मैं समय न लेते हुए प्रश्न की ओर चलता हूँ। तो आपका पहला प्रश्न है स्क्रीन पर दोस्तों कि टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल किस में पाया जाता है? तो ये आपको पता है दोस्तों किस में पाया जाता है। तो ये दही और इमली में पाया जाता है दोस्तों। किस में? दही और इमली में। तो जो आपका राइट आंसर होगा इस क्या हो जाएगा? ऑप्शन में आप देख रहे हैं क्या दिया हुआ है? इमली। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपका, टमाटर में विद्यमान है। टमाटर में पूछा जा रहा है आपका प्रिय छात्रों कि कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में पता है कि कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। और अगर सिट्रिक ऑप्शन की मैं बात करूँ दोस्तों, तो सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? तो ये आपका संतरा और नींबू में आपका पाया जाता है नींबू। और फॉर्मिक एसिड ये आपका चींटी और बिच्छुओं के डंक में पाया जाता है दोस्तों। और टार्टेरिक अम्ल की बात करें तो ये दही और इमली में पाया जाता है। आइए दोस्तों, प्रश्न नंबर अगला है, क्षार एक क्षारक होता है। तो कब होता है दोस्तों? क्षार एक क्षारक तब होगा जब ये क्या हो? जल में घुलनशील हो। ठीक है, जल में घुलनशील और साबुन की तरह चिकना होता है। तो ये जो इसकी गुण होती है ये क्षारक की गुण होती है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 5 है आपका दोस्तों, सोडा एसिड अग्निशामक में होता है। तो अग्निशामक में क्या काम करता है आपका? तो सोडियम बाई कार्बोनेट और तनु सल्फ्यूरिक अम्ल होता है आपका दोस्तों। सोडा एसिड में काम करता है आपका। प्रश्न नंबर आपका 6 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल एक प्रबल अम्ल है? तो प्रबल अम्ल की यानी जो बात कर प्रबल यानी स्ट्रॉन्ग एसिड की बात हो रहा है दोस्तों। तो स्ट्रॉन्ग एसिड की अगर बात करें तो आपका होता है HCl, जिसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और ये हमारे मनुष्य के उदर भाग में ये अम्ल पाया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा HCl। प्रश्न नंबर आपका 7 है मेरे प्यारे छात्रों, जल में किसी अम्ल को मिलाना है। जल में यदि किसी अम्ल को मिलाना है तो क्या है? एक उष्मा उन्मोची क्रिया होती है। उष्मा उन्मोची क्रिया होती है। प्रश्न नंबर आपका 8 है, आसुत जल का पीएच मान है। तो आसुत जल का पीएच मान क्या होता है? तो आसुत जल पहले हमको पता होना चाहिए क्या होता है। तो ये उदासीन होता है दोस्तों। ठीक है, ये उदासीन होता है। और उदासीन जब भी हो तो इसकी पीएच वैल्यू क्या होती है? 7। हमेशा उदासीन विलयन का पीएच वैल्यू आप याद रखें मेरे प्रिय छात्रों, 7 होता है। प्रश्न नंबर आपका अगला है, CaO है एक। तो CaO है एक क्या? तो ये क्या है? एक प्रकार का आपका ये क्षारक है, आपका बेस है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 10 है, जब जस्ता सांद्र NOAH के साथ क्रिया करता है तो उत्पाद बनते हैं। तो दोस्तों आपका हो गया Zn, सांद्र NaOH के साथ अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? ZnNa2, फिर आपका बनेगा O2 दोस्तों, प्लस में हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। तो जो आपका राइट आंसर होगा ये इस तरह का समीकरण आपका बनना चाहिए। कौन से ऑप्शन में है? तो आप देख रहे होंगे कि ऑप्शन नंबर आपका ये ZnA2Z प्लस H2 गैस रिलीज ऑप्शन नंबर ए में ही है आपका प्यारा छात्रों। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 है, जब विलयन
ए फिनोल्फ्थलीन की एक बूंद डाली जाती है तो इसका रंग गुलाबी हो जाता है। बिलियन है। जैसे मान लीजिए दोस्तों मेरे पास कोई बिलियन है, ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास स्पीकर है, ये इसमें कुछ बिलियन भरे हुए हैं, ठीक है मेरे प्यारे छात्र। और ये बिलियन किस प्रकार का है, तो ए प्रकार का बिलियन है। तो पहली बात देखिए, आप फिनोल्फ्थलीन की एक बूंद इसमें डाली जाती है, ठीक है, फिनोल्फ्थ के मैंने बूंद इसमें मिला दी, ठीक है दोस्तों। तो फिनोल्फ्थलीन की बिलियन बूंद मिलाने पर इसका रंग क्या हो जाता है, आपका गुलाबी रंग हो जाता है। तो जब भी हमें पता गुलाबी रंग हमें तब देता है दोस्तों जब कोई बिलियन हमारे पास क्या हो, क्षार हो। क्षार बिलियन यदि हमारे पास होता है तो ये हमें अगर फिनोल्फ्थलीन का बूंद मिला देंगे तो रंग कैसा देगा, गुलाबी। तो इसमें ऑप्शन में देखना हो कि क्षार आपका कौन सा है। तो आइए ऑप्शन को मैं देखता हूँ। तो ऑप्शन आपका देख रहे हैं कि क्या है, HCl तो एक ये प्रबल अम्ल है। H2SO4 ये भी क्या है, एक तरह का अम्ल है। और नाइट्रिक अम्ल जो आपका डी ऑप्शन में, ये भी क्या है, अम्ल। यानी ए बी और डी ऑप्शन तीनों में ही अम्ल है, लेकिन हमें क्या चाहिए, क्षार। तो क्षार आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी में आप देख रहे होंगे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर आपका 12 है मेरे प्रिय छात्रों। जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। तो जिप्सम का जैसे मैंने दोस्तों रासायनिक सूत्र है, उनके रासायनिक नाम मैंने करवाए, तो आप इसे प्ले स्टोर से देख सकते हैं। तो ये CaSO4 यानी कॉपर सल्फेट, सॉरी दोस्तों कैल्शियम सल्फेट जल के इसमें 2 अणु होते हैं दोस्तों। और ये क्या होता है आपका, ये जिप्सम होता है। यदि इसे हम 120 डिग्री सेंटीग्रेड हीट दे और इसे गर्म करें तो क्या बनता है हमारे पास, प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O होता है दोस्तों ये। तो ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो आप इसमें हाफ H2O जल के अणु आधे कर देंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न नंबर नेक्स्ट है आपका, एक उदासीन विलयन का pH मान होता है। जैसा कि दोस्तों मैंने अभी आपको पहले सवाल में बताया कि उदासीन विलयन का pH मान हमेशा होता है आपका 7 होता है। जैसे हमारे पास एक pH स्केल होता है, आपने पढ़ा भी होगा कि क्या है pH स्केल। तो pH स्केल होता है, ठीक है दोस्तों, और इसमें जो भी pH स्केल का प्रास होता है वो 0 से 14 होता है, और इसके मिड में क्या होता है, 7। तो जो भी आपका विलयन का वैल्यू 7 के बराबर हो तो वो क्या होता है, उदासीन विलयन। और जिसका वैल्यू 7 से कम हो वो होता है आपका अम्ल, ठीक है दोस्तों। और जिसका भी वैल्यू 7 से अधिक हो क्या होता है आपका दोस्तों, क्षार होता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि उदासीन विलयन, तो मैंने आपको बताया कि जिस भी विलयन का pH वैल्यू 7 के बराबर वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो उदासीन विलयन का pH मान कितना होना चाहिए, 7। तो ये कौन से ऑप्शन में आपका 7, तो ऑप्शन नंबर आपका क्या में है, डी में। तो आइए प्रश्न नंबर आपका 14 है मेरे प्रिय छात्रों। 14 एक MnOH का pH मान होता है। तो ये क्या है, एक तरह का आपका बेस है, आपके पास बेस है, तो बेस का pH मान हमेशा 7 से अधिक, यानी तो ये 14 हो जाएगा आपका दोस्तों। प्रश्न नंबर आपका नेक्स्ट है, प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों आपका कि 1 MHCl का pH मान होता है। तो आप याद रखें क्या होता है आपका, 0 होता है, 0। प्रश्न नंबर आपका 16 है मेरे प्रिय छात्रों, किसी अम्ल का pH मान होता है। तो जैसा कि दोस्तों अभी मैंने जस्ट बताया आपको कि pH मान, जैसे मैंने अभी आपका pH स्केल बताया कि जिसमें 7 से जिसकी भी वैल्यू क्या हो, कम हो, क्या होता है, अम्ल। तो आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, अम्ल। ठीक, तो यहाँ पर ही पूछा गया है कि pH अम्ल का मान क्या होगा, 7 से कम होता है। तो कौन से ऑप्शन में ये आपका, तो ऑप्शन नंबर आपका देख रहे होंगे कि डी में है, 7 से कम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक क्षारक की pH होती है। तो कितना होता है pH, अभी जस्ट मैंने बताया आपको कि 7 से अधिक जिसका वैल्यू हो, 7 से ऊपर हो क्या होगा, और 14 से कम होना चाहिए। 7 से ऊपर होना चाहिए, 14 से कम होगा, तो ये क्या कहलाएगा आपका, क्षार कहलाता है। तो क्षार यहाँ पर कौन सा है, 7 से अधिक और 14 से कम हो गए। तो ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट। प्रश्न नंबर आपका 18 है, किसी विलयन में जब
तिलिन डाली जाती है तो उसका रंग गुलाबी हो जाता है। विलयन है तो क्या विलयन, अभी जस्ट मैंने आपको बताया क्या है, क्षारीय। 20 है, क्षार तथा क्षारक जल में वियोजित होकर बनाते हैं। तो क्षार क्षारक वियोजित होकर क्या बनाते हैं, तो OH सॉल्यूशन, एक्वा सॉल्यूशन बनाते हैं आपका, जलीय घोल बनाते हैं आपका, OH जलीय घोल। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो सी होगा। प्रश्न नंबर आपका 21 है, विलयन जिनकी पीएच मान 7 से कम होती है तो ये अम्ल होते हैं। अभी जस्ट हमने आपको समझाया पीछे क्वेश्चन में। प्रश्न नंबर आपका 22 है, विलयन जिनकी पीएच 7 से अधिक व 14 से कम होता है कहलाता है, क्या कहलाएगा, तो पूछा जा रहा है कि 7 से अधिक है 14 से कम, तो क्या है, क्षारीय विलयन आपका होता है, क्षारीय विलयन। प्रश्न नंबर आपका 23 है मेरे प्रिय छात्रों, पीएच स्केल का प्रास है। तो पीएच स्केल जैसे मैंने अभी बताया कि ये पीएच स्केल होता है दोस्तों आपका, जिसमें वैल्यू, किसकी वैल्यू क्या होती है, 0 से 14। तो पीएच स्केल का प्रास कितना होगा, 0 से 14। तो इसका ऑप्शन कौन से है, तो ऑप्शन नंबर ये सी है दोस्तों। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर आपका 24 है, पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त मृदा पीएच है। तो ये उपयुक्त मृदा क्या है, तो ये 6 से 8 आपकी होनी चाहिए, जिससे पौधों में वृद्धि जल्दी होती है, उसकी जल्दी लंबाई बढ़ती है। प्रश्न नंबर आपका 25 है, किसी क्षारीय विलयन में निम्नलिखित में से किस सूचक द्वारा पीला रंग उत्पन्न किया जाता है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपको पता है किसके द्वारा दोस्तों, आपने पढ़ा भी होगा लेसन में कि मेथिल ऑरेंज। जब दोस्तों हम लेसन को पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा कि ये सारे क्या होते हैं। प्रश्न नंबर आपका 26 है दोस्तों, एस्टिक अम्ल पाया जाता है। तो एस्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो आपको पता है कि ये किस में, सिरका में पाया जाता है, सिरका में। सिरका कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर आपका आप डी में देख रहे होंगे कि सिरका कौन से ऑप्शन में है, डी में। प्रश्न नंबर आपका 27 है, ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। तो ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है आपका दोस्तों, ये आपका टोमेटो यानी टमाटर में पाया जाता है। तो राइट आंसर आपका होना चाहिए टमाटर। टमाटर कौन से ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर आपका सी। आइए प्रश्न नंबर 28 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल की अगर बात करें तो कौन सा है, तो इसमें आपको ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका जो एथनोइक अम्ल होता है वो सबसे क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है दोस्तों। अगर इसका क्रम अगर समझाए तो सबसे ज़्यादा क्या होगा आपका HCl, इसके बाद H2SO4 होता है दोस्तों आपका, इसके बाद HNO3 होगा आपका दोस्तों, और सबसे जो इसमें है जो क्या, CH3COOH, और इसे हम बोलते हैं एथोनोइक अम्ल। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों। आप इसे क्रम भी याद रखें, आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। प्रश्न नंबर आपका 29 है दोस्तों, सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो सिट्रिक अम्ल किस में, अभी तो सिट्रिक अम्ल या नींबू में आपका पाया जाता है दोस्तों मेरे, और दूसरा संतरा में आपका पाया जाएगा। तो ये ऑप्शन में आपको चेक करना होगा कौन क्या दिया हुआ। तो ऑप्शन में टमाटर में, खट्टे दूध में, इमली में, संतरा। तो संतरा आपका दिया है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी राइट हो जाएगा। प्रश्न नंबर आपका 30 है दोस्तों, सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है। तो सिरके में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल होता है दोस्तों, तो आपने एस्टिक अम्ल पढ़ा होगा कि कौन सा अम्ल होता है, एस्टिक। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका सी। प्रश्न नंबर आपका 31 है दोस्तों, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। तो ये खट्टे दूधों में पाया जाता है, किसमें दोस्तों, खट्टे दूध में आपका पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। तो मैं उम्मीद है दोस्तों कि आप सभी वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और आप सभी इस वीडियो को, इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों आपका क्या होगा,
तो ये खट्टे दूध में, तो आपका कौन सा ऑप्शन में है? खट्टे दूध को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को हम बोलते हैं दही। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो क्या होगा? डी। प्रश्न नंबर आपका 32 है। अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होता है। तो अम्लीय वर्षा का जल क्या होता है? तो अम्लीय वर्षा से बात करिए है दोस्तों, अम्ल यानी अम्ल का वर्षा का जल क्या होगा? तो 5.6 से अधिक नहीं, ये दोस्तों 5.6 से कम ही होता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका सी। प्रश्न नंबर आपका 33 है दोस्तों। मानव रक्त का पीएच मान होता है, यानी ह्यूमन ब्लड की बात हो रहा है दोस्तों। जो मानव का जो रक्त होता है उसका पीएच मान कितना होता है? तो मानव का रक्त होता है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए क्या होता है? क्षारीय विलयन होता है, क्षारीय। तो इसलिए इसके जो पीएच वैल्यू जब भी होगा क्या होगा? 7 से अधिक। तो इसके साथ पीएच की अगर वैल्यू बात करें तो 7.4 होता है। आप याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। प्रश्न नंबर आपका 34 है दोस्तों। निम्नलिखित 2 विलयन ए व बी, ए का पीएच मान 1 व बी का पीएच मान 6 है, में से कौन सा प्रबल अम्ल है? तो जिसका देखिए पीएच वैल्यू 1 है, ठीक है दोस्तों आपका, तो जिसका पीएच अम्ल जिसका पीएच मान ज़्यादा होता है वो दुर्बल अम्ल होता है, जिसका कम होता है वो प्रबल होता है। तो जिसमें से किसका कम है पीएच मान? तो 1 है, जो ए का कम, ए का है। तो इसमें प्रबल कौन हो जाएगा? ए हो जाएगा। इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है आपका दोस्तों। एनीमिला बना होता है, तो एनीमिला किसका बना होता है? तो ये आपका कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो बस दोस्तों इस वीडियो में इतने ही प्रश्न होंगे, और जो भी इस चैप्टर के प्रश्न बचेंगे दोस्तों मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको लाऊंगा। तो दोस्तों आप यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, और हमारे वीडियो को आप लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और हमें सपोर्ट ज़रूर करें। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।